हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे भिन्न भिन्न तरीकों से माध्य निकालना। तो बेसिकली माध्य निकालने के पूरे 4 तरीके आपके पास आपके सिलेबस में हैं, तो वो चारों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला मेथड है वो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो कौन सा मेथड है कि जब आपके पास जो डेटा जो आंकड़े दिए होते हैं वो एकदम रैंडम आंकड़े होते हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनके अंक इस तरह से आए हैं कि एक के हैं 20, 21, 24, 26 और 28, तो उनके अंकों का औसत क्या है। तो अगर आपको औसत ज्ञात करना है इनके अंकों का, यानी माध्य क्या है, देखो माध्य और औसत ये दोनों एक ही शब्द है, याद रखना, ठीक है ना। तो इनका माध्य क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यानी अगर आंकड़े इस तरह से दिए हों, तो आप सिंपली क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे कि जो माध्य होता है वो है सिग्मा x अपॉन n। ये आपने लास्ट ईयर यानी 9th क्लास में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और हम क्या करते हैं, इन सब को प्लस कर देते हैं, यानी x का मतलब जो ये यहाँ पे आंकड़े ये ऑब्जर्वेशन दी हैं, और n का मतलब कितनी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो बेसिकली हम इन्हें प्लस करेंगे, यानी जो उनके अंक हैं उनको प्लस करेंगे, और कुल कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है, 5। और अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये प्लस करके आएगा 8 से 14, 18, 19 का 9 हासिल 1, 11/5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इनका औसत यानी ये इनका माध्य आ गया है। तो ये माध्य निकालने का पहला तरीका है, और ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास बिल्कुल इस तरह से आंकड़े इस तरह से दिए हों। लेकिन जब बारंबारता बंटन होता है फिर आपके पास 3 और तरीके होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, जब आपके पास बारंबारता बंटन होता है तो फिर आपके पास 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड हैं आप अपने सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड तो है जो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि। एक है जिसमें हम अज्यूम्ड मीन निकालते हैं, तो यहाँ पे एक हम काल्पनिक माध्य लेते हैं और उससे निकालते हैं, और उसके बाद है पग विचलन यानी स्टेप डेविएशन मेथड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी क्लास में जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने इंग्लिश के शब्दों का यूज़ किया होगा, बिकॉज हिंदी में बहुत कम ये शब्द यूज़ होते हैं। इनफैक्ट आजकल जो टीचर्स हैं, हिंदी मीडियम के टीचर्स भी माध्य की जगह मीन शब्द यूज़ करते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। तो ये आपके सामने मैंने इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ये पूरे 3 मेथड। अब एक चीज़ आप याद रखना, जो आंकड़े होते हैं ये 2 तरह के आंकड़े होते हैं। एक देखो, दोनों में बारंबारता होती है, लेकिन एक आंकड़े इस तरह से होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक आपके पास 2 डिफरेंट टेबल्स हैं, और अब एक क्लास में मान लो कि ये अंक हैं और छात्रों की संख्या, और यहाँ पर भी वही है कि अंक हैं और छात्रों की संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सीधे दिए होंगे कि भाई 12 अंक आए हैं 3 बच्चों के, 14 अंक आए हैं 5 बच्चों के, 11 अंक आए हैं 7 बच्चों के, और 16 अंक आए हैं 2 बच्चों के। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा कि 0 से 10 तक जो अंक हैं वो आए हैं 5 बच्चों के, फिर 10 से 20 तक जो अंक हैं वो आए हैं 6 बच्चों के, 20 से 30 तक के जो अंक हैं वो आए हैं 2 बच्चों के। आप समझ रहे हैं ना, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 30 से 40 तक के जो अंक आए हैं ये 3 बच्चों के आए हैं। तो इस तरह से आपके पास 2 तरह के बारंबारता बंटन होते हैं। देखो ये जो संख्या होती है इसको बारंबारता कहते हैं, ठीक है, बारंबारता। ये भी यहाँ पे बारंबारता, इसका सिंबल F होता है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो मैंने अभी तीनों मेथड आपको बताए कि एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, यानी एक प्रत्यक्ष विधि, एक काल्पनिक माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। ये हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस तरह के जो टेबल है, इस तरह के आंकड़े जो हमारे पास दिए हैं उसमें तीनों मेथड लगा के आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर इस तरह के जो आंकड़े हैं
इनमें तीनों मेथड लगा के आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सारणी दी है, एक यहाँ पे टेबल दी है और इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं। तो यहाँ पे अंक और छात्रों की संख्या दी है और प्रश्न आपके पास इस तरह से मिलेगा। बेसिकली जो ये वाला टेबल, ये वाला यहाँ पे कॉलम है, ये नहीं मिलेगा। अब इसकी आवश्यकता होगी तो इसीलिए मैंने बना दिया है। अब देखो तीनों मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है जो डायरेक्ट मेथड होता है, यानी इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एकदम सीधा फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे जो माध्य है, मीन, वो होता है, देखो सिंबल माध्य का ये होता है और ये होता है सिग्मा एफ एक्स, हम यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना, आई भी लिख सकते हो और ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये फॉर्मूला है। अब आप हमेशा देखो फॉर्मूले को देखो और फिर ये देखो कि फॉर्मूले में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें f और x को मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ना, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये f है और ये x है, तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स और इनको आपस में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 50, 36, 14 चौक 56, 16 सतह 112 और 18 कम 18। तो यहाँ पर हमें इनका टोटल करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल या फिर योग। अच्छा, अब आप देखो, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं एफ एक्स को आपस में प्लस कर रखा है। देखो ध्यान रखना, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है योग। तो जो एफ एक्स हमारे पास है, ये इन सबको हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 2 10, 10 6 16, 22 का 2 हासिल 1 हासिल 2, 3 4, 5 9, 3 12, 5 17 का 7 हासिल 1 और 1 2। आई होप ये एडिशन करेक्ट हो। 130, 180, 260, हाँ सही है। और उसके बाद आप यहाँ पे सिग्मा एफ देख सकते हैं। इसका मतलब एफ को भी हमें प्लस करना है। तो इनको प्लस करेंगे, 5 3 8 4 12, 12 8 20, ये हो गया है। अब इसमें पुट कर दो। तो देखो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 272 और सिग्मा एफ है 20। अब ये डिवाइड हम करेंगे तो ये आ जाएगा 27.2 और इसका 2 से डिवाइड करेंगे 0.6, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया है। यानी जो क्लास में जो छात्र हैं उनका जो उनके अंकों का माध्य है ये 13.6। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है? ये प्रत्यक्ष विधि है, यानी डायरेक्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे काल्पनिक माध्य विधि से। अब जो काल्पनिक माध्य विधि है, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो, तो जो माध्य होता है ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और जहाँ पे जो d है वो है x माइनस ए। आप यहाँ पे हो सकता है फॉर्मूले में i भी देखो इस तरह से, ठीक है ना। तो i इसीलिए होता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं 1 2 3 4 करके, तब हम i लिख देते हैं। तो आप ऐसा इससे परेशान मत होना, बट ये फॉर्मूला है, आप ये याद रखना। अब मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले में जो जो चीज़ें होती हैं हमें उनकी आवश्यकता होती है और उस हिसाब से हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं उस हिसाब से बनाते हैं। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक कॉलम तो हमें इसके लिए चाहिए d निकालने के लिए, और अगला कॉलम हमें फिर f और d का मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम बनाते हैं। तो जब हमारे पास ये मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड यानी काल्पनिक माध्य विधि से आप माध्य निकालिए, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। और आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमें कॉलम बनाना है वो d के लिए बनाना है। तो d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक्स आई क्या है, देखो इसमें आप चाहो तो आई लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट x आप समझ सकते हैं कि ये x है। अब आप पूछोगे सर a क्या है? तो देखो ध्यान रखना जो हमारे पास x होता है
उनमें से ही हम ए चुनते हैं और बीच वाला चुनते हैं, यानी हम यहाँ पर इसको ए मान लेंगे। तो ध्यान रखना, जो x हमारे पास होता है उसमें से ही हम a चुनते हैं और ये काल्पनिक माध्य होता है। हम मान लेते हैं कि 14 इसका एक माध्य है, ठीक है ना, और ये a होगा। ध्यान रखना ये a होता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये तो 5 थे, तो बीच का हमें मिल गया। अगर हमारे पास मान लो कि इसके बाद 20 होता, ठीक है ना, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो किसे चुनते? तभी भी हम इसी को लेते, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसको भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब लेने को तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा। ओके, आप चाहो तो ए इसको भी ले लो तो भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर हम बीच वाला लेते हैं तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। अब बात समझ आ गई। अब ध्यान रखो, इस ए को, यानी ये जो ए 14 है, इसको हमने इनसे ही घटाना है, इनसे ही माइनस करना है। तो 10 में से 14 माइनस किया, ये माइनस का 4 आया। 12 में से 14 माइनस किया, -2। 14 में से 14 गया 0। 16 में से 14 गया 2 और 18 में से 14 गया 4। समझ आ गया आपको? तो हमने 14 को सब में से माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है किसका? ध्यान रखो, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। ओके, हमें चाहिए f इंटू डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f डी आई। ओके, तो f यानी यहाँ पे f आप देख सकते हैं और d तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो बेसिकली इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -20, 3 दूनी 6, माइनस का ये 0, 7 दूनी 14 और 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस, अब देखो इनको हमें प्लस करना है। आप देख सकते हैं कि एफ डी को प्लस कर रखा है यहाँ फॉर्मूले में, तो हमने इसको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल, यानी टोटल, ठीक है ना, योग, जो भी आपको लिखना हो। अब इनको हमें पहले यहाँ पे देखो, अगर हम f को टोटल करेंगे तो ये तो 20 ही आएगा, हम ऑलरेडी कर भी चुके थे इसको। f और d को प्लस करेंगे तो ध्यान रखना इनको प्लस करना है। कैसे करेंगे इन्हें प्लस? तो प्लस प्लस वाले तो हैं 18 और माइनस माइनस वाला है ये माइनस का 26। तो माइनस करो, ये आया 8, लेकिन ध्यान रखना साइन बड़े का आता है, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। अब फॉर्मूले में इनको पुट करो तो देखो a क्या है हमारे पास, 14 है, वो पुट किया हमने, प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास -8 है, वो पुट कर दिया। सिग्मा एफ हमारे पास 20 है, ये पुट कर दिया। 14 माइनस 20 से डिवाइड किया तो 0.4 और माइनस करेंगे तो 13.6 आएगा और ये हमारा आंसर आ गया है। और आपको याद होगा कि जब हमने इसको प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी हमारा सेम आंसर आया था। तो आप विधि कोई भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग मेथड लगा के आंसर अलग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो था काल्पनिक माध्य मेथड यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। और अब हम अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि। तो जब हम पग विचलन विधि अप्लाई करते हैं यानी स्टेप डेविएशन मेथड, बेसिकली कोई भी विधि, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको पता चले कि आपको यहाँ पे जो कॉलम है वो कितने बनाने हैं। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है, जो माध्य होता है बराबर, तो यहाँ पे है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो u क्या है यहाँ पे, तो जो u है वो है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अच्छा, अब आप बोलोगे कि h क्या है यहाँ पे, तो देखो बेसिकली इस विधि में h देख जो यहाँ पे है उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखता है जब हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है, यानी 10 से 20, 20 से 30। पर फिर भी आप जिस संख्या से भाग दोगे वो कोई भी संख्या हो सकती है, पर ध्यान रखना ये संख्या सबको डिवाइड करनी चाहिए। अब कैसा मैं भी आपको समझाऊंगा, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली पहले तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। यहाँ पे मीन का ये फॉर्मूला है और इसमें u क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। h क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। a वही है जो हमने पीछे किया था। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले एक्स आई
माइनस ए। उसके बाद हमें निकालना है यू आई, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और इसके बाद जो है एक और यहाँ पे कॉलम आएगा जिसमें कि हम एफ और यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम वो कॉलम बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक और कॉलम जो है ये यहाँ पे बना देंगे और इसमें होगा क्या, एफ आई यू आई। यहाँ तक समझ आ गया। ए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ए होता है। अब देखो सबसे पहले तो एक्स आई में से ए माइनस करो, एक्स यही है, ठीक है ना, इसी में से ए माइनस करना है जैसे कि हमने पिछले मेथड में भी किया था। तो 10 में से 14 माइनस करेंगे, -4 आएगा, ये -2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है ना। 16 में से 14 गया 2 और ये 4 आएगा। लेकिन अब ध्यान रखो इसमें h से भाग देना है हमें, और h वो है जो इन सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। वैसे h जब हमारे पास ये 10 से 20, 20 से 30 होता है तो आराम से h मतलब हाइट, ओके, तो ये हाइट जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये इनका जो अंतर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 10 का अंतर था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वर्ग अंतराल तो है नहीं इस तरह से, तो अब कैसे करें। तो यहाँ इनका अंतर देख लो, ये अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है ना ये, तो h भी आप 2 ले लो। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा, -2, 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि h हमने यहाँ पर लिया है 2, और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो बेसिकली इसको हमने 2 से भाग दिया है और अब हमारे पास ये आ गया है, करेक्ट। चलिए ठीक है, और अब हमने f और u का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका और इसका आपस में गुणा करना है। तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा 5 दूने 10, 3 एकम 3, 0, 7 एकम 7, 2 एकम 2। और अब हमें प्लस करना है किसे किसे, एक तो f को प्लस करना है, तो ये तो 20 आ गया, और फिर सीधे हमने इसको प्लस करना है जो लास्ट में लिखा है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 और 2 9, यानी 9 तो हो गए पॉजिटिव और 13 हो गया नेगेटिव, तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन करते हैं और यहाँ पे मैं सीधे यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो x बार है, अब सारी वैल्यूज़ पुट करो। a हमारे पास 14 है, और ये सिग्मा एफ यू ये -4 है, आप देख सकते हैं, ये 20 आ गया, और हाइट इसकी 2 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 14 - 2 से ये कटेगा 10, 4/10, 14 - 0.4, और ये 13.6 आ गया है। आपको याद है ये 13.6 पहले 2 मेथड में भी आया था और इसमें भी आ गया है। तो बेसिकली ये तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि। और अब जो है हम अभी तक तो हमने जो यहाँ पे अंक लिए थे ये इस तरह से लिए थे, ठीक है। और अब दूसरे वाली जो सारणी मैंने आपको बताई थी कि जब वर्ग अंतराल हो तो कैसे करते हैं, तो अब हम उनका मीन यानी उनका माध्य निकालेंगे तीनों मेथड से। अब यहाँ पे आप अपने सामने ये सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में जो आंकड़े दिए हैं, जो डेटा दिया है वो वर्ग अंतराल में दिया है। तो यहाँ पर जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके अंक जैसे 0 से 10 अंक आए हैं, 5 बच्चों के 10 से 20 अंक 3 के, इस तरह से हमारे पास ये आंकड़े हैं। तो हमने तीनों विधियों से निकालना है इसका माध्य। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, और उसका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना, ओके। ऐसा नहीं कि जब वर्ग अंतराल हो तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमें लिखना है यहाँ पे x। ध्यान रखना यहाँ ये x नहीं है, ये x नहीं है, इसका ध्यान रखना। हमें यहाँ पर ये अलग से x लिखना है। अब ये x क्या है, इसको हम क्लास मार्क कहते हैं। बेसिकली ये इसको वर्ग चिन्ह भी हम कह सकते हैं। तो जो x होता है आपको केवल x लिखना है, ये इनफ है। वो क्या होता है, वो इनके बीच का होता है। तो आप इनको प्लस करो, उसको 2 से भाग दे दो, तो प्लस किया, 2 से भाग दिया, 5 आ गया। फिर उसके बाद इसको प्लस करो, 2 से भाग दो, तो प्लस करेंगे तो 10 और 20 30 आएगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25,
35, 45। आपको समझ आ गया? ये x आ गया है। तो जो x की हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो चुका है जैसा कि हमने किया था पीछे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर देखो, अब देखो क्या होता है, f और x का गुणा होता है, तो हम करते हैं। तो fx, तो यहाँ पे 5 5 25, 15 3 45, 25 चको 100, 35 सते कितना होता है, 7 5 35 का 5, 7 या 21, 24 और ये हो गया 45। ठीक है ना? और अब हमें इनको प्लस करना है। एक तो f को प्लस करना है, तो ये तो आ गया 20, और एक इससे प्लस करना है, तो ये कितना आएगा प्लस करके, तो ये हो गया 45, 50, 70, 170 और 170 प्लस 290, तो ये हो जाएगा 370, 460। ठीक है, यही है। 5 5 10 20, 0 2, 4 दूने 8, 4 6 16। ठीक है, ये आ गया है। और अब बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पे ये 460 है और ये 20 है। हम डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये 23 इसका मीन आ गया है और इसको माइंड में रखना। ठीक है? और अब आप नोटिस करेंगे कि जो भी मेथड हम आगे लगाने वाले हैं सब में आंसर सेम आएगा। तो इसके बाद प्रत्यक्ष विधि के बाद अब हम अप्लाई करेंगे काल्पनिक माध्य विधि, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो क्वेश्चन केवल इतना आएगा, उसमें आपको x नहीं दिया होगा, x हमें खुद निकालना है और x आपको सब में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये कॉलम यहाँ पे मिटाया नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको d की आवश्यकता पड़ेगी। और आप जानते हैं कि जो d होता है वो क्या होता है, तो देखो d x माइनस एक्स आई माइनस ए, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो जो x हमारे पास होता है उसमें से ही हम a चुनते हैं और हम बीच वाला चुनते हैं। ये कोशिश हमारी रहती है कि बीच वाला आए। अच्छा, अब यहाँ पर हम d तो निकाल देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में f और d का भी गुणा करना होगा, तो हमें एक और कॉलम की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बना देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे हम फाइनली निकालेंगे f इंटू डी। तो बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उससे ही हम पता कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना पड़ेगा, क्या हमें चाहिए। फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, कितने कॉलम बनाने हैं क्या। अब देखो डी हमें निकालना है, तो x में से, यानी ये जो x यहाँ पर है इसमें से ही हमें 25 को माइनस करना है। तो 5 में से 25 माइनस करेंगे, -20 आएगा। ये -10 है, ये 0, ये 10 और ये 20। अब f इंटू डी करना है, यानी f ये है और d ये है, तो ये आएगा 20 25 100 माइनस का 30, 0 70 20। ओके, अब इन्हें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो देखो ये प्लस प्लस के हो गए 70 और 20 90 और माइनस के 130, तो ये -40 आ गया है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद ये तो 20 है ही। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेट करने पर, a 25 है माइनस, अब जो सिग्मा एफ डी है ये प्लस -40 अपॉन 20, 25 माइनस 2 और ये आ गया है 23। और याद है पीछे भी हमारा 23 आंसर आया था। तो ये है अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी काल्पनिक माध्य विधि। करेक्ट। और अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये जो अब हमें निकालना है ये स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है और उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फॉर्मूले में आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कितने हमें स्तंभ बनाने हैं, कितने कॉलम बनाने हैं सारणी में। तो यहाँ पे हमें u निकालना होता है और u निकलता है x माइनस ए अपॉन एच से। तो एक कॉलम तो हमें u के लिए चाहिए, फिर एक कॉलम हमें f और u का मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए और एक कॉलम हमें
इसके लिए भी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डी हटा देता हूँ, डी लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। तो ये जो कॉलम है ये हमें चाहिए एक्स आई माइनस ए के लिए, और अगला कॉलम हमें चाहिए यू के लिए, जिसमें हम जो किससे निकलता है एक्स आई माइनस ए से, ए में हम एच से डिवाइड करते हैं, और इसके बाद फाइनली हम एफ और यू का गुणा कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले एक्स आई माइनस ए, वही जो हमारा तरीका होता है वो निकालने का। तो ये -20 हो गया, 15 में से ये गया 10। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसमें से ए चुन लेते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। आप ऐसा मत करना, ए चुनते हैं इसमें से और इसी में से माइनस करते हैं, 0, 10, 20। अब हमें देखो ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इसको हमने भाग देना है किससे, ऐसी संख्या से जो सबको भाग दे सके, वो h होता है हमारा। तो यहाँ और दूसरा तरीका ये है कि इसका अंतर देखो कितना है, 10 है ना, तो जो h है वो हमारा 10 आ गया है। तो 10 से इनको भाग दो, तो यहाँ पर जो लिखे हैं इनको 10 से हम भाग देंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2 ये आ गए हैं। और फाइनली हमें गुणा करना है इनका और इनका, f इंटू यू, तो ये हो गया -10, -3, 0, 7, 2। अब कैलकुलेट करने के बाद देखो ये तो आ गया है 9 प्लस का, माइनस का तो 13 है, तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये 20 है, तो जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये है 25 प्लस -4/20 इंटू हाइट जो है वो है 10। अब इससे कैंसिल हुआ, 25 -2 और ये आ गया है 23। अगेन द सेम आंसर जो हमने पीछे निकाला था दोनों विधियों से। ऑलराइट, वेल माय डियर, तो हमने इस वीडियो में अलग अलग तरीके से माध्य कैसे निकालते हैं वो किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि इन वीडियोस की रीच बढ़े और मुझे भी इन वीडियोस को बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।